शताब्दी का भारत एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहा था। सिंध पर अरबों का कब्जा हो चुका था और रेगिस्तानी तूफान भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर और गहरे बैठने को तैयार था। इसी उथल पुथल के दौर में मेवाड़ की पहाड़ियों में एक ऐसी कहानी आकार ले रही थी जो सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि दैवीय आस्था, वीरता और एक साधारण चरवाहे के असाधारण राजा बनने की गाथा थी। कहानी शुरू होती है कालभोज से, जो गुहिल वंश के निष्कासित राजकुमार थे। 3 वर्ष की आयु में ही उनके पिता की भीलों द्वारा हत्या कर दी गई थी और उनकी जान बचाने वाली एक ब्राह्मणी उन्हें लेकर भीलों की नजरों से दूर नागदा गांव पहुंची। यहाँ राजसी रक्त वाला यह बालक एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में पला बढ़ा, जिसका काम था गाय चराना। एक दिन कालभोज ने देखा कि उनकी झुंड की एक गाय श्यामा अचानक दूध देना बंद कर देती है। मालिक ने शक किया कि कहीं यह चरवाहा तो दूध नहीं पी जाता। इस कलंक से दुखी होकर कालभोज ने श्यामा का पीछा किया। उसने देखा कि गाय चरते चरते जंगल में एक गुफा के पास पहुंचती है और वहां स्थित एक शिवलिंग पर स्वतः ही अपना सारा दूध उंडेल देती है। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह कैलाशपुरी में महान हारीत ऋषि का आश्रम था। कालभोज का सामना ऋषि से हुआ, जो उनकी ईमानदारी और समर्पण से प्रभावित थे। ऋषि ने कालभोज को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। उन्होंने बताया कि यह शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का एक लिंग स्वरूप है और ऋषि के आदेश पर ही कालभोज ने एकलिंग महादेव के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। ऋषि ने कालभोज को केवल आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि एक दैवीय मिशन सौंपा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनका राज्य गजनी तक फैलेगा, उन्हें चित्तौड़ का राज्य प्राप्त होगा और वे चक्रवर्ती राजा के रूप में शासन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, ऋषि ने निर्देश दिया कि एकलिंग महादेव उनके और उनके राज्य की सदैव रक्षा करेंगे। इस आध्यात्मिक नींव ने कालभोज के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह अब महज एक राजकुमार या चरवाहा नहीं थे, वे एक साधु योद्धा थे जिन्हें उनके गुरु ने दिव्य मार्गदर्शन और सैन्य शक्ति का मिश्रण दिया था। गुरु के आदेश पर कालभोज ने अपनी सेना संगठित की। इसमें सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने भीलों को भी अपने साथ जोड़ा, जो उनकी व्यावहारिक राजनीतिक समझ को दर्शाता था। इस संगठित शक्ति के बल पर कालभोज ने चित्तौड़ के मौर्य शासक मानमोरी को पराजित किया और 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उनकी दृष्टि सिर्फ मेवाड़ तक सीमित नहीं थी। बप्पा रावल ने जल्द ही पहचाना कि असली शत्रु सीमा पर नहीं बल्कि पश्चिमी एशिया से आ रहा है। 748 से 749 ईस्वी के बीच